बात करते हैं रूस यूक्रेन की जंग को लेकर। ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव दुनिया के महान चेस खिलाड़ी। वो साल 1985 से 2000 तक विश्व शतरंज में चैंपियन बने रहे। 22 साल की उम्र में शतरंज का चैंपियन बनने वाले ये महानतम खिलाड़ी आज बहुत दुखी है। उनकी परेशानी की वजह है नाटो, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 30 से ज्यादा देश शामिल हैं। और नाटो को रूस के खिलाफ सबसे ताकतवर संगठन माना जाता है। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने साबित कर दिया कि अकेले पुतिन इन सब पर भारी पड़ रहे हैं और सैन्य संगठन पर बहुत ज्यादा तेजी से उनका कब्जा, या फिर आप कह सकते हैं भारी पड़ना शुरू हो गया। इस वजह से यूरोप का नक्शा दूसरे विश्व युद्ध के बाद बदलने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिस शांति प्रस्ताव को मानने के लिए यूक्रेन पर दबाव डाल रहे हैं, उसके बाद उसके कई इलाके पर रूस का कब्जा हो गया है। अगर ऐसा हुआ तो फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का नक्शा बदल जाएगा। ऐसा होने पर सबसे ज्यादा बड़ी चोट नाटो पर ही होगी, जिसकी भूमिका को लेकर ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव आग बबूला है। डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में नहीं आए थे और जब सत्ता में आए, उन्होंने सबसे पहला टारगेट नाटो को ही करना शुरू किया था। नाटो को लेकर यूरोप और दुनिया में महामोह भंग क्यों हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ही है। ट्रंप के पीस प्लान को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी रूसी सेना ने नियंत्रण वाले क्रीमिया और बाकी इलाकों को रूसी इलाके के तौर पर मान्यता देने के काम करना शुरू कर दिया है, ताकि यूक्रेन और रूस की जंग को खत्म किया जा सके। क्रीमिया के अलावा जिन बाकी इलाकों पर रूसी सेना अपना नियंत्रण ले चुकी है, उसमें डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन के इलाके शामिल हैं। यानी इन चारों इलाकों को भी अब यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ेगा। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे एक एक्सपर्ट मेजर जनरल ए.के. सिवाज भी जुड़ गए। जनरल सिवाज सर, ऐसा माना जा रहा है कि देखिए ये वन साइडेड डील लगभग तय ही हो गई है। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को यूक्रेन को यह बताना है कि कब आपको इसको लेकर हामी भरनी है। हाँ बिल्कुल, देखो सुबीत, यूक्रेन के लिए एक तरफ हुआ एक तरफ खाई, उसके पास कोई चॉइस है नहीं, क्योंकि उसके पास जो जेलेंस्की के पास जो कार्ड है वो बहुत वीक है, क्योंकि वो 18 से 20% इलाका हार चुका है। क्रीमिया 2014 में चला गया था रूस के पास, और अब डोनबस का इलाका जो डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया, खेरसोन, बाय एंड लार्ज ये इसका 80% इलाका रूस ने जीत लिया है। और जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही है, रूस आगे बढ़ता जा रहा है। और रूस ने अब क्या करना स्टार्ट किया, इसकी एनर्जी सेक्टर जो यूक्रेन की, उसको बर्बाद करना है, उसकी सप्लाई चेन को तोड़ना। लावरोव से जो आता है इनके पास सामान, जो पोलैंड के थ्रू नाटो भेजती है, उसको नष्ट करना, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करना, और साथ में जो उड़ीसा एक इनका कोस्टल टाउन है उसको भी बर्बाद करना कि ये ब्लैक सी से भी इनका नाता टूट जाए। तो ऐसे में अगर जेलेंस्की अब समझौता नहीं करते, जो 28 पीस प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है, तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली ये सर्दियां यूक्रेन के लिए एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं बहुत बड़ी बोझ बन जाएगी। और आप अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो क्या यूक्रेन दोबारा कोई इलाका जीत सकता जो रूस से, वो बिल्कुल नहीं लगता। बल्कि ऐसा लगता है कि अगर नाटो भी इसमें शामिल हो जाए तो उसकी काबिलियत नहीं है रूस के साथ मुकाबला करने की। उनके वेपन अम्यूनिशन में कमी है, जबकि रूस अगले 2 साल लड़ सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इट इज एडवांटेज टू पुतिन, और कहीं ना कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है रूस और अमेरिका के बीच में, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। वो 28 पीस प्लान को लेके मुझे लगता है कुछ ना कुछ आने वाले समय में होगा। और इसमें नाटो जो स्पेशली आप ये देखें, यूके, फ्रांस और जर्मनी, इन सबको बाईपास करके पुतिन और कहीं ना कहीं जेलेंस्की को साथ में लेंगे और डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई समझौता करेंगे। बिल्कुल सर।